नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम राजस्थान के लोक नाट्य है उसका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने कर लिया जो महत्वपूर्ण था, और उसके साथ में ये महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि देखिए दोनों का एक साथ करना संभव नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आप भी थक जाते हैं। तो इस कारण इनका मैं दो भागों में बांट दिया है लोक नाट्य को। नाट्य का मतलब होता है नाटक, है ना। लोकों के अंदर प्रचलित है, यानी कि राजस्थान की जो कल्चर होती है हमारे राजस्थान की संस्कृति होती है, उसके अंदर क्या होता है, प्रचलित होता है जो नाट्य के द्वारा, जो नाटक के द्वारा जो रूप अपना प्रदर्शित करता है उसे हम लोक नाट्य कहते हैं। और उनका ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। राजस्थान का लोक नाट्य, जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण आता है शेखावाटी नाट्य। कौन सा? शेखावाटी ख्याल, है ना, जिसे हम नाट्य बोलते हैं। तो ये आता है इसके अंदर। और इसके जो प्रवर्तक है जगह, तो आप मानते हैं शेखावाटी सीकर के आसपास का एरिया वो शेखावाटी वाला ये एरिया आता है, जहाँ पर आपकी आज अभी क्लासें चल रही हैं। शेखावाटी में आपकी क्लासें चल रही हैं। तो देखिए शेखावाटी के जो प्रसिद्ध कलाकार थे, प्रवर्तक भी होते नानूराम। कौन थे? नानूराम थे, है ना। इसके जो कलाकार कौन थे? नानूराम थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। अब इन नानूराम के बाद में, भाई नानूराम तो इनके जो कलाकार हो गए, क्या हो गए? नानूराम जी इनके कलाकार हो गए। अब इन कलाकार के बाद में कुछ माना जाता है कि हाँ भाई इसका कुछ नानूराम जी ने किस प्रकार अपना योगदान दिया। तो अपने योगदान दिया हरिश्चंद्र के लोक नाट्य, मतलब हरिश्चंद्र है, भरतहरि है, ढोला मरवण है। तो इस प्रकार के जो लोक नाट्य है उसके रूप में अपना योगदान दिया है। किस प्रकार? देखिए हरिश्चंद्र और भरतहरि ढोला मरवण, है ना। हरिश्चंद्र, भरतहरि, ढोला मरवण, और इस प्रकार का जो लोक नाट्य थे जिसके अंदर इन्होंने अपना क्या किया था? योगदान दिया। जयदेव कल्लाड़ी, आह्लादेव, तो ये इनके कलाकार थे। फिर अगर आगे बात करते हैं, सब कोई वाद्य यंत्र बजाते थे। वाद्य यंत्र बजाएंगे, बिना वाद्य यंत्र तो किस प्रकार अपना काम करेंगे, है ना। किस प्रकार डांस होगा, नृत्य होगा, नाटक होगा। तो देखिए वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र सारंगी, शहनाई, हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, हारमोनियम, तीन हो गए। बंसुरी, ठीक है, और नगाड़ा और ढोलक। तो ये इसके क्या है? वाद्य यंत्र है। तो आपको याद रह जाएगा इसके वाद्य यंत्र। तो ये आपको वाद्य यंत्र महत्वपूर्ण होते हैं और ये आपको ध्यान रखना होता है, ढोलक वगैरह। अब देखिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि भाई इसको याद रखना है। जब तक देखिए अपन के अंदर की शक्ति काम नहीं करेगी। अब जब जब कभी कभार क्या होता है, मन से बगैर पढ़ते हैं, मन नहीं होता है पढ़ने का, फिर भी कोशिश करते नहीं, यार पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा। तो इसी आधार पर कुछ लगातार आपको शायरी भी सुननी जरूरी होती है ना। मोटिवेशन होना चाहिए कि सर हम किस प्रकार मोटिवेशन होता है कि हमें और भी ज़्यादातर याद हो सके। तो इसमें मोटिवेशन के लिए आप देखिए हम एक शायरी लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। अभी तक मेरी मंजिल की उड़ान बाकी है, जीवन में मंजिल की उड़ान बाकी है। क्या है? जीवन में मंजिल की उड़ान बाकी है, अभी तो शुरुआत है। वही जो हमारी ज़िंदगी की जो मंजिल है ना, उड़ान है, वो तो अभी बाकी है। जो हमारे इरादे होते हैं, है ना, इरादे होते हैं, उनके इम्तिहान बाकी हैं। इरादों के
इम्तिहान बाकी हैं। तो वो इस प्रकार होते हैं। तो ये कुछ बातें होती है आपको ध्यान रखनी होती हैं। सपना और लक्ष्य क्या होता है? सपना व लक्ष्य देखने में दोनों सेम लगते हैं। सपना व लक्ष्य देखने में तो दोनों सेम लगता है, लेकिन होता है इसके अंदर अंतर। लेकिन होता है इसमें अंतर। सपना नींद के साथ मिलता है ना, बिना मेहनत के नींद में मिलता है वो सपना। और लक्ष्य बिना नींद के मेहनत करने पर लक्ष्य मिलता है। सपना बिना मेहनत के नींद में जो सपना मिलता है, और मेहनत करके बिना नींद में जो मिलता है वो लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार सपना और लक्ष्य में अंतर है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होती हैं। तो आगे हम चलते हैं। देखिए अब इसके बाद में शेखावटी के बाद में ये हमारे हो गई। अब इसके बाद में जो आती है कुचमणि ख्याल। क्या आती है? कुचमणि। कुचमणि कुचमणि अब देखिए कुचमणि ख्याल का जो कलाकार थे वो थे लच्छी राम। लच्छी राम इनके प्रवर्तक है ना। और कलाकार थे वो थे उगम राज, उगम राम। ये इनके क्या थे? कलाकार थे उगम राम। ठीक है ना, याद रह जाएगा। कुचमणि ख्याल के कलाकार थे उगम राम। और एक शेखावटी ख्याल के जो नानूराम जी थे ना, ये थे इसके प्रवर्तक थे। और कलाकार थे ना वो थे लुधिया राणा। कलाकार बात देते हैं लुधिया राणा, सोहनलाल बंसी, बनारसी, नाथूलाल राणा। तो ये इस प्रकार इनके थे शेखावटी के क्या थे? कलाकार थे। वो मैंने बताया नहीं था। लुधिया राणा, ठीक है ना। और एक थे सोहनलाल बंसी, सोहनलाल बंसी, ठीक है ना। और एक है बनारसी, बनारसी। और एक है नाथू लाल राणा। तो ये भी इनके शेखावटी के क्या है? कलाकार है। और कुचमणि के एक कलाकार उगम राम और लच्छी राम, ये इनके क्या है? प्रवर्तक है। तो ये कुछ बातें होती है वो आपको ध्यान रखनी होती है। बस इतना ज़्यादा अंतर नहीं। लच्छी राम जो उगम राम है इतना अंतर नहीं है, नॉर्मल सी है। तो कोई बात नहीं, सेम हो जाता तो दिक्कत नहीं होती है। तो ये कुचमणि ख्याल। अब कुचमणि ख्याल के अंदर क्या होता है? एक शानदार प्रवृत्ति का रूप होता है, जिसके अंदर हम आप देख सकते हैं जब लोक नाट्य किया जाता है, जब नाटक किया जाता है, जिसके अंदर क्या बातें होती हैं? कुछ विशेष प्रक्रिया होती है जो महिला की भूमिका क्या पुरुष निभाते हैं। भाई लुगाया बढ़िया करे कि नहीं बढ़िया करे मिनट, क्योंकि आदमी लुगाई का रूप लेता है। कैसे लेता है? ऐसा नहीं है मतलब कि रूप अलग ले लेता है, मतलब इनका कपड़े पहनता है। और स्त्री के महिला के कपड़े पहन के वो डांस करता है, नृत्य करता है ना। फिर वो एक नाटक के रूप में करता है। एक तो नृत्य रियलिटी मतलब कि रियल में नृत्य होता है, वो तो एक नृत्य के अंदर आ जाते हैं। और जब वही एक नाटक बना के करते हैं, जैसे कभी आप देखा होगा डांस जब कोई प्रोग्राम होता है, मतलब कि कोई जागरण होती है या फिर कोई एक शादी के समारोह में प्रोग्राम होता है जिसके अंदर नाटक किया जाते हैं। कभी एक अलग पर एक तो डांस होता है, आपको पता है डांस अलग होता है, नृत्य उसको हम नृत्य बोलते हैं। और फिर ये क्या होता है? नाटक अलग होता है। वो नाट्य की डांस की तरह होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अंतर होता है। तो वो होता है लोक नाट्य। तो उसके अंदर ये होता है कुचामण, जो कुचामण से निकल कर आगे बढ़ा है। जो प्रसिद्ध एक जगह कुचामण है, जो नागौर डीडवाना जो इसके आस पास पड़ता है वो कुचामण, वो कुचामण है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये मतलब कि नाथूला मतलब कि लच्छी राम जी थे इसके प्रवर्तक, और उगम राम थे इनके कलाकार। तो थोड़ी सी बात ये आपको ध्यान रखनी है। और बाकी इसके बाद जयपुर ख्याल थी, मैंने वो बता दिया था जयपुर ख्याल के अंदर, ठीक है ना। और इसके आगे हम बात करते हैं वो आता है तुरा कलंकी। क्या आता है? तुरा कलंकी, ठीक है ना। अभी तुरा कलंकी के अंदर क्या आता है देखिए। तुरा कलंकी, तुरा कलंकी देखिए। तुरा कलंकी के अंदर क्या होता है? ये होते हैं पुरुष, एक बनते हैं पुरुष एंड एक बनते हैं स्त्री। क्या बनती है? एक तो बनते हैं पुरुष और एक बनते हैं स्त्री। एक तो होता है साई अली एंड एक होता है तुगनगिरी। ये क्या होगा?
शाही अली, शाही अली। और ये अगर तुगनगिरी, क्या है, तुगनगिरी, तुगनगिरी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है तुगनगिरी। अब किस प्रकार ये नृत्य करेंगे, ये तो सही होता है ना, ये बन जाएंगे पुरुष, क्या बन जाएंगे, पुरुष। और ये बन जाएंगे, तुगनगिरी बन जाएगी स्त्री, यानी ये बन जाएगी शिव जी, क्या बनेंगे, शिव जी। और ये बनेंगे पार्वती। तो ये इस प्रकार मिलकर क्या करेंगे, लोक नाट्य करेंगे। ये मतलब कह सकते हैं आप, ये इस तरह क्या करेंगे, नाटक करेंगे। और ये जो है ना कहाँ पर प्रसिद्ध है, ये एक चित्तौड़ में प्रसिद्ध है, ठीक है ना, फिर गोसुंडी में प्रसिद्ध है, आप लिख देना, और फिर नींबा हेड़ा में प्रसिद्ध है, ठीक है ना, फिर नीमच में प्रसिद्ध है। अब देखिए, ये तो सारे प्रसिद्ध जगह हो गई। अब ये किया कैसे जाता है, मैं करके दिखाऊं, सभी लोग हैं, मैं करके नृत्य लोक नाट्य करूंगा मैं। आपको क्या लगता है कैसे नाट्य, आप कर लेना नाट्य, मैं बता रहा हूँ तरीका, आप कर लेना, ठीक है। कैसे तरीका बताऊंगा, देखिए। पहले 20-20 फीट की, मतलब कि 20 बाई 20 का एक मंच लेना है, 2 मंच लेना है, क्या लेना है, 2 मंच 20 बाई 20 का। और ये काफ़ी हाइट में भी करना है, 7-8-10 फुट का, 7-8 के ऊपर हाइट करनी है इनकी। और इनके बीच में क्या होता है, एक चंग वाला होता है, क्या होता है, चंग वाला होता है। ये 3 साइड होता है, इन साइड होता है, मतलब क्या, वो मान सकते हैं ना, वाद्य यंत्र, वो वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं। जो इसमें भी, यहाँ पर भी चंग लेके खड़ा होता है, यहाँ पर भी चंग लेके खड़ा होता है। और इसको क्या करते हैं, फूल पत्ते से सजा देते हैं, माला से, डब्बू, आसपास जो गुब्बारे आते हैं ना, उनसे भी सजा देते हैं। और इनका सजाने का कारण ये होता है कि प्रसिद्ध हो जाता है, लोक नाट्य हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तुरा कलंकी कहते हैं। क्या बोलेंगे, तुरा कलंकी बोलेंगे। ये बात होती है, आपको ध्यान रखनी होती है तुरा कलंकी के बारे में। फिर इसके बारे में देख, तुरा कलंकी जो होती है ना, एक तुरा कलंकी के अंदर कलाकार होते हैं वो जय दयाल सोनी और हमीर बेग होते हैं। कौन होते हैं, जय दयाल सोनी, जय दयाल सोनी, और वह हमीर बेग, क्या है, हमीर बेग, वह हमीर बेग। ये इनके कलाकार है भाई, किसके कलाकार है, तुरा कलंकी कहते। तो इस प्रकार इनका क्या किया जाता है, लोक नाट्य किया जाता है। और इसके बाद में आता है, वो आता है रम्मत, क्या आता है, रम्मत। अब देखिए रम्मत कैसे की जाती है। ये जो रम्मत है वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के अंदर क्या प्रसिद्ध होती है, रम्मत क्या होती है, बीकानेर जैसलमेर के अंदर क्या है, रम्मत प्रसिद्ध है। और इस ये जो रम्मत कैसे होती है, मतलब ये किस प्रकार ये नाट्य किया जाता है, इसके कलाकार बता देते हैं। पहला सुआ महाराज, महाराज, ठीक है, क्या है, सुआ महाराज। फिर फाकू महाराज, महाराज, मन्नी राम, मन्नी राम। फिर तेज कवि, और तेजा कवि है ना, तेजा, हटा देना भाई, तेजा कवि बीच वाला, तेजा कवि। और इसके बाद में तुलसीदास, तुलसीदास कह सकते हैं, या फिर तुलसी राम कह सकते हैं, ये इनके कलाकार हैं। और तेज कवि ने क्या कहता, तेजा कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना की थी, स्वतंत्र बावनी, ये कैसा नाटक होता है, स्वतंत्र बावनी, इनकी रचना की थी। और मैंने एक चीज़ बताई नहीं थी, वो किसके अंदर, तुरा कलंकी के अंदर, जो जिस प्रकार वो नृत्य करने वाला होता है, जो नाट्य करते हैं ना, उनको बोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोल, जो नाट्य करते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, बोल किसे कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी होती है। तो तेजा कवि स्वतंत्र बावनी की रचना की थी। तो ये इस प्रकार इनकी रचनाओं की कलाकारी हमें देखने को मिलती है। और ये देखिए कब किया जाता है, सबसे बड़ी बात होती है, एक तो होली का अवसर पर किया जाता है। और होली का टाइम क्या होता है, फसलें कटती है। वही होली के टाइम क्या होता है, फसलें ही कटती है ना, सर्दी के, वो सर्दी का मौसम वाली, फिर बाद में जो जीरा वगैरह होता है वो फसलें कटती हैं, ठीक है ना। फिर फसल काटते समय, लावनी करते समय वो नाट्य किया जाता है, रम्मत,
जिसके अंदर रामदेव जी का भजन गा लेते हैं, बाबू जी का गा लेते हैं, कृष्ण कंवर जी का गा लेते हैं, कोई आप माता जी होते हैं उनके भजन गा लेते हैं। जिसके भी होते हैं वो भजन मतलब करते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं और वो नाटक करते रहते हैं, घूम घूम के नाटक करते हैं, ऐसे वो दांत। अभी एक वो सॉन्ग था, गाना था, आपका कहीं सुना हो तो, मतलब कि डीजा डीजा होता है ना, वो डीजे बंदूली में आता है, वही डीजे है, ज़्यादा दूसरा नहीं है। और वो आता है खेत के अंदर और फसल काटते हैं और उसको बजाते हैं, साथ में वो बजता रहता है, वो डांस करते रहते हैं, वो डीजे होता है ना। और जब ये डीजे बजता है, वो फसल काटते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रमत नाट्य होता है। क्या होता है ये, रमत नाट्य होता है। तो देखिए सबको पता होता है डीजे बजता है, खेतों के अंदर काम करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं वो नाट्य किस प्रकार होता है। जब कंपटीशन एग्जाम पूछ लेते हैं फिर वो हम गलत करके आते हैं। क्या बात है यार, आम बात होती है, जो आम आम चीज़ें होती है वो हम गलती कर देते हैं। चलो ठीक है, इनको मिटा देते फिर आगे बताते हैं। ठीक है ना। फिर बात देंगे नौटंकी। क्या है नौटंकी, नौटंकी, नौटंकी वेग से ही पता चलता है। नाटक क्या होता है भाई, कोई नाटक करता है वही नौटंकी होती है। और तो क्या होती है। और ये नौटंकी बरिश चंद्र है, और भरतहरि तारामती है ना, फिर अमर सिंह राठौड़ है, और सावित्री मतलब कह सकते हैं सावित्री बाई है ना, नहीं सत्यवान सावित्री है। और इस प्रकार के जो इनके जो नृत्य होते हैं वो होते हैं। लैला मजनू है, तो वो क्या होता है, लैला मजनू, लैला मेरी लैला, वही है ना लैला मजनू। तो ये भी लैला मजनू ध्यान रखनी है, किस प्रकार है लैला मजनू। जब कोई नौटंकी करता है ना तब इसको लैला मजनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नौटंकी करता था, कैसे बोलेंगे, लैला ओ मेरी लैला, लैला मजनू। क्या होता है, लैला मजनू लोक नाट्य के अंदर प्रसिद्ध है। कौन से नाट्य हैं, नौटंकी के अंदर, लोक नाट्य के अंदर एक नाटक है नौटंकी, जिसके अंदर लैला मजनू प्रसिद्ध है। क्वेश्चन दे देंगे लैला मजनू क्या होता है, लैला मजनू किसका प्रसिद्ध है। तो ऐसी गलती तो हम करने के लिए बहुत बड़े तैयार है ना, सबसे बेस्ट काम करेंगे ऐसी गलती दोहराने के लिए। तो ठीक है कोई बात नहीं, जैसी भी गलती करो लेकिन करनी नहीं है गलती, खासकर आपको ध्यान इस बात रखनी है। अब फिर इस नौटंकी के कलाकार, भाई कोई भी नाटक होता है उस नाटक के कलाकार तो होते ही है। ये कलाकार तो होगा ना तभी काम बनेगा, बिना कलाकार कैसे काम चलेगा। इसमें जो कला, पहले देखिए वाद्य यंत्र प्रयोग में कौन सा लिया जाता है, इसमें सहनई सारंगी डपली, सहनई, सहनई सारंगी, सारंगी व डपली, डपली, ठीक है ना, ये बातें हैं। और नौटंकी को भरतपुर की डपली एक हाथरस शैली है। जो ये नौटंकी है ना, इस नौटंकी को भरतपुर की, भरतपुर, इस नौटंकी को भरतपुर की हाथरस शैली है। क्या है, हाथरस, हाथरस शैली, इस शैली के अंदर समाहित किया गया है, शैली के अंदर, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में जो नृत्य आता है वो आता है तमाशा। क्या आता है, तमाशा। आप देख के पता चल जाएगा तमाशा क्या होता है, तमाशा किस प्रकार किया जाता है। तमाशा के अंदर जब बात आती है तो एक इसमें जो भट्ट होते हैं ना वो प्रसिद्ध है। क्या है, भट्ट प्रसिद्ध है। कैसे भट्ट, जैसे फूलजी भट्ट है, फूलजी भट्ट का नाम नहीं सुना है, फूलजी भट्ट है और गोगू जी भट्ट है ना, फूलजी भट्ट है, गोपी जी भट्ट है, और मनु जी भट्ट है, और वासुदेव भट्ट है। कैसे, गोपी जी भट्ट, गोपी जी भट्ट है, और मन्नू जी भट्ट है, और फूल जी भट्ट है, फूल जी भट्ट है, फिर वासुदेव भट्ट है, वासुदेव भट्ट है। ये इस प्रकार के जो कलाकार है भाई, क्या है, कलाकार है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में स्वांग आता है। क्या आता है, स्वांग, स्वांग नहीं सुना है, स्वांग कोई होंग करता है, मतलब मारवाड़ी बोला जाता है होंग। क्या बोला जाता है, होंग, कहीं सुना तो। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना शादी के अंदर, मतलब कि मेकअप वगैरह करता है, भाई शादी लड़की की होती है, ठीक है ना, और उस बंदोली के अंदर पता नहीं किस प्रकार लड़के होते हैं, मतलब कि अपना एक रूप अलग चेंज कर देते हैं।
आईब्रो वगैरह करना होता है, फिर मेकअप वगैरह करना होता है, फिर अलग अलग प्रकार के पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगा के आ जाते हैं। फिर शादी होने के बाद 2-3 दिन बाद में उसका मुंह इतना ख़राब हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं होती है, और वो ज़िंदगी भर तक परेशान रहता है। तो वो क्या होता है, इस प्रकार स्वांग करता है अपने को एक अलग दिखाने के लिए, अपना एक रूप अलग दिखाने के लिए, इस प्रकार वो स्वांग होता है। वो मतलब कि शादी ब्याह के अंदर स्वांग किया जाता है, और वो स्वांग करके जब वो डांस किया जाता है, वो नृत्य किया जाता है, उसे स्वांग नाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांग नाट्य। नाट्य का मतलब होता है नाटक कर रहा है। क्या होता है? नाट्य। क्या होता है? नाट्य का मतलब नाटक, मतलब इस पर डांस होता है, तो वो इस पर हम कह सकते हैं। तो कुल मिला के ये बातें होती है, आपको ध्यान होनी चाहिए। हाँ, नाट्य की तो स्वांग क्या होता है, हो जाएगा ना। फिर आते हैं भोपे। साधारण सा भोपे होते हैं कि भाई कोई भाई राम जी का भोपा हो गया, बाबू जी का भोपे हो गई, तो वो खासकर वो भोपे होते हैं, है ना। जैसे कोई गुर्जर हो जाते हैं, और जाट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इस प्रकार ये भोपे होता है अलग अलग। अपने जो देवता होते हैं उन देवता के प्रति रक्ष, मतलब कि उनकी पूजा वगैरह करते हैं, और छाया वगैरह आती हैं, बूझ वगैरह आते हैं, वो क्या होता है? भोपे होते हैं। और वो ये स्वांग है ना। ये स्वांग का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का ये स्वांग प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा के क्या है? स्वांग प्रसिद्ध है। और जानकी लाल भांड इसके कलाकार है। कौन है? जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड इसके कलाकार है, भाई ध्यान रखना है। जानकी लाल भांड कौन है? इसके कलाकार है स्वांग के। फिर आप कह जाता है भोपे वगैरह, फिर आ जाते फड़ वगैरह आ जाती है। भोपे बाद में कर लेते क्या आते हैं? फड़। अब देखिए, बाबू जी की फड़ होती है, राम जी की फड़ होती है, गोसाई जी की फड़ होती है, फड़ सबकी होती है ना। तो उसको फड़ के संबंधित वो नाट्य करते हैं। क्या करते हैं? फड़ से संबंधित वो नाट्य करते हैं, उसे हम फड़ नाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? फड़ नाट्य कहते हैं। तो इसी प्रकार के फड़ नाट्य प्रसिद्ध होते हैं। जैसे फड़ भोपा, जैसे भील होते हैं, फिर रावण हत्ता लेकर अपनी पूजा करते हैं बाबू जी के। रावण हत्ता, फिर रावण हत्ता लेके करते हैं कि नहीं करते हैं? वही होते हैं। फिर उसके बाद में लीला आ जाती है। लीला, किसी लड़के का नाम लीला नहीं है, कोई स्त्री होगी क्या मेरा नाम लीला ले रहा है? तो मैं उस लीला की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सोच रहे हैं अभी लीला की बात करें, मैं लीला वो लीला नहीं बात कर रहा हूँ। ये लीला ये क्या है? नाट्य है। क्या है? नाट्य है, भाई ध्यान रखना है। और इस लीला के अंदर राम लीला, कृष्ण लीला, रामायण की लीला, सबकी लीलाओं की बात की जाती है। जहाँ देखे वहाँ लीला, तो वो नाट्य के रूप में करते हैं, उसे हम लीला कहते हैं। जैसे राम लीला के अंदर नाट्य करते हैं ना, अलग अलग, कोई कृष्ण, कोई राम, कोई श्री राम बनता है, कोई मतलब कि सीता बनते हैं, कोई लव कुश बनते हैं ना। वो क्या होता है? नाट्य होता है। तो इस पर राम लीला कृष्ण लीला याद रह जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। फिर भवई नाट्य, तो वही भवई नाट्य इस प्रकार होते हैं, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है भवई नाट्य। और उसके अंदर जसमल ओढ़न होती है, कभी नाम सुना होता आपने? जसमल ओढ़न, जसमल ओढ़न एक इसकी शानदार, आप कह सकते हैं इनकी कहानी है, कभी टाइम मिलेगा सुनाऊंगा। और नहीं तो मेरे प्रिय गुरु है राजवीर सर, है ना, वो हिस्ट्री के, उनकी वो खूब सुनाते हैं नाट्य। मतलब कि वो मतलब इनकी जो कह सकते हैं रचनाएं होती है, इनकी जो अपनी जो जीवनी की कहानी होती है, जसमल ओढ़न जैसे राजस्थान के जितने भी वीरांगनाएं हैं उनकी वो चर्चा करते हैं लगातार, ज़्यादातर उनकी वो चर्चा करते हैं। तो उनके बारे में जान लेना, देख लेना, पता हो तो, है ना। जसमल ओढ़न, ओढ़न, तो ये उनकी क्या है? भवई नृत्य की एक संबंधित नाट्य है। तो ये भी बातें ध्यान होनी चाहिए। फिर इसके बाद में आप आता है गंवरी। क्या आता है? गंवरी। वही गंवरी इस प्रकार की होती हैं कि भाई गंवरी के अंदर नाट्य होता है। मानसून के अंदर समाप्ति के बाद में ये नाट्य किया जाता है, गौरी नाट्य। ये भील समुदाय के द्वारा किया जाता है गौरी नाट्य। और इसमें बादशाह की सवारी, देवी, अम्बर, भिनियाड़, बादशाह की सवारी, जैसे राजा वगैरह होते हैं, बादशाह होती है, उनकी सवारी होती है, देवी होती है। तो उनके संबंधित जो नाट्य करते हैं, उनके आगे नाट्य करते हैं, वो क्या होता है? वो गंवरी नाट्य है। गंवरी के रूप मतलब घूम घूम कर नाट्य करते हैं, वो गंवरी नाट्य के रूप में इसी संबंधित क्या होता है? इसी के संबंधित होता है गौरी नाट्य होता है। तो थोड़ी सी बातें ये हो जाती है, वो ध्यान रखनी होती है। गौरी नाट्य हो जाता है। फिर इसके बाद में भोपे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भोपे। अब भोपे एक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे माता जी के भोपे होते हैं। क्या होते हैं? माता जी के भोपे होते हैं। जैसे माता जी के भोपे में क्या होता है? एक अलग अलग प्रकार के, जैसे देवी देवता है, जैसे करणी माता है, जीन माता है, तो वो उसके भोपे हो गए। फिर भैरव जी के भोपे, भैरव जी के भोपे क्या था? वो सादा सुन अपने चेहरे पे, भैरव जी के भोपे क्या करेंगे? वो सादा सुन अपने चेहरे पर क्या राख वगैरह रगड़ेंगे, और हाथ में त्रिशूल रखेंगे। हाथ में क्या रखेंगे? त्रिशूल। त्रिशूल।
और त्रिशूल रखने के बाद वो अपने एक और साथ में काम करेंगे। क्या करेंगे? वो मशक का बाजा वाद्य यंत्र प्रयोग लेंगे। क्या लेंगे? वाद्य यंत्र के रूप में मशक का बाजा, मशक का बाजा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेंगे। फिर मतलब कि कह सकते हैं गोगा जी के भोपे भी अलग अलग प्रकार के गोगा जी की भक्ति करते हैं। और वो वाद्य यंत्र, वो डेरू वाद्य यंत्र को हम लेते हैं। क्या लिखते हैं? डेरू वाद्य यंत्र। तो ये भी बात आपको ध्यान होती है। फिर राजधारी है ना, राजधारी में अलग अलग होते हैं। कि तो लोक नाट्य के अंदर उदयपुर के अंदर प्रसिद्ध है राजधारी, जिसमें साधु लोग भोपे वगैरह बनते हैं। तो यही बातें आपको होती क्या होती है, ध्यान रखने वाली। फिर भांड, अब ये भांड प्रसिद्ध है, अभी ध्यान रखना। क्या रखना? भांड, भांड लोक नाट्य, लोक नाट्य। अब ये कह सकता भाई, लगभग अब तो भांड बहुत कम आने लग गए हैं। पहले भांड ज़्यादा आते थे। वो क्या बोलते थे, यानी कि बड़ी बड़ी फेंकना, जिसका किसका काम होता है? भांड था। अगर अपन को गांव के अंदर कोई फेंक रहा है बड़ी बड़ी, मतलब फेंकने का मतलब समझते हैं, कोई फालतू की बातें करना है, हवा में बात करता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं उसको मर्डर कर दूंगा, वो वैसे कर दूंगा, वो होती है फेंकना। तो वो सब तो पता चल गया फेंकना। और वो भांड क्या होता है? भांड वो ऐसी बातें करता है। वो क्या करेगा कि वो किसी के घर जाएगा और घर जाके बोलेगा कि वहाँ पर एक शादी है, समारोह है, और ऐसे बोल देगा बजरी की लापी है, और पत्थर का सीरा है, हलवा है, और फिर अलग अलग प्रकार की अलग भाषा ही काम पता नहीं कैसी कैसी लेते हैं। मैं एक बार आया था हमारे घर के अंदर, पता ही नहीं चला वो बोल क्या रहा है। भांड तो इस प्रकार की ध्यान रखनी है। भांड घर पर आएगा ऐसे ही बोलेगा बजरी की लापी, बजरी समझते हैं, उसकी लाप लाप सी बनाएंगे। तो वो बातें होती है भांड की। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होते हैं। ठीक है ना, भांड हो गया। इसके बाद बहरूपिया। अब देखिए बहरूपिया, अब तो यार बहरूपिया बहुत कम बनने लगे लोग नाट्य। बहरूपिया, पहले बहरूपिया ज़्यादा बनते थे, बहरूपिया। अब बहरूपिया कम बनने लगे थे। वो बहरूपिया भी लोग एक नाटक करते हैं, वे अलग अलग अपना रूप चेंज करते हैं। कभी हनुमान बनते हैं, कभी श्री राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी रावण बनते हैं। तो वो बन के गाँव के अंदर घूमते हैं, वो बहरूपिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहरूपिया कहलाते हैं। और इसके बाद में आता है वो होता है पारसी थिएटर। और ये पारसी थिएटर समाज या बोलचाल की खास शैली होती है। और ये जयपुर और अलवर के कलाकारों द्वारा इस शैली को मतलब कि अनेक नाटकों द्वारा मंचन किया जाता है, जयपुर और अलवर के कलाकारों द्वारा। तो ये कुछ बातें होती हैं वो आपको ध्यान रखनी होती हैं। और मैंने लगातार जल्दी से बता दिया, कंप्लीट कर दिया, मेरे ये दिमाग से बाहर था, सीधी बात बोलता हूँ। क्योंकि ये बहुत अलग चीज़ होती है, इनको रटना पड़ता है तो थोड़ा हार्ड होता है। तो कुछ कुल मिला के ये 2-3 टॉपिक थे थोड़ा सा हार्ड थे, बाकी नॉर्मल ठीक ठाक चल रहा है। तो इसमें याद रखें तो कैसे रखें? देखिए, जीवन का अभी तो असली उड़ान बाकी है। जीवन की तो अभी तक असली उड़ान बाकी है। जीवन की तो असली अभी तक उड़ान बाकी है। और मेरे इमाद है ना, मेरी इमाद की अभी इम्तिहान बाकी है। मेरी इमाद की अभी तो इम्तिहान बाकी है। अभी तो हुआ कुछ है, कुछ नहीं हुआ है। अभी तो हमने नापा क्या है? अभी तक हमने धरती की मुट्ठी पर नापा है, आसमान तो नापना बाकी पड़ा है। मेरे जीवन का असली उड़ान तो बाकी है। मेरे जीवन का तो असली उड़ान बाकी है। और मेरी इमाद की इम्तिहान बाकी है। अभी तक तो मैंने मुट्ठी भर नापी है धरती। अभी तक तो मैंने मुट्ठी भर नापी है धरती, आसमान तो नापना बाकी पड़ा है। ये तो अभी मेरा डेमो है। तो ये कुछ बातें होती हैं वो आपको ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है ना? फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। क्योंकि थोड़ा यार शायरी बोलने की मेरे को कमी आती है, तो मैं 3-4 बार बोलता हूँ तो वो एकदम क्या लय ताल पकड़ती हैं, फिर भी पकड़ती कहाँ है। वैसे आपके सामने थोड़ा बहुत क्या हो जाता है मनोरंजन, तो ठीक रहता है बीच के अंदर, है ना? फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जब तक पढ़ाई है सब तक सब कुछ है। तो इस चीज़ को आप कभी भी हल्के में मत ले, मैं क्या करूँगा पढ़ लिख के, है ना? पढ़ते रहिए और साथ में जो अपना काम होता है वो भी करते रहिए। क्योंकि अपने एक हुनर होना चाहिए, है ना? टैलेंट होना चाहिए अपने के अंदर, खुद के अंदर एक अलग दिखना चाहिए, वास्तव में कुछ है ये दुनिया का। अब देखिए कभी कभार क्या होता है हमारे बारे में कोई सोचता, हम क्या सोचते हैं
कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो गलत सोच रहा है, तो ऐसे कोई आपके बारे में गलत नहीं सोचता है, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, और तब तक के लिए आपने ईमानदारी से पढ़ी कीजिए और मैंने कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।